छोटा सा टॉपिक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, कंफर्म कर लो कि आएगा ही आएगा। है क्या, इसको समझना बहुत आसान भाषा, बिल्कुल आसान भाषा, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन की जब बात करते तो इरेशनल नंबर आएगा ना। अब इरेशनल नंबर का खास बात क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ना तो टर्मिनेटिंग होता और ना ही रिपीटिंग होता है। तो चलो आओ देखते हैं कि हाँ, आप लोग रियल नंबर को तो रिप्रेजेंट कर ही लेते होगे, तो इरेशनल नंबर जैसे लाइक का √2, √3, √4 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बाहर आ जाएगा, तो वो पूछेगा ही नहीं, और ऐसे पूछेगा तो भी बता सकते, डायरेक्ट ही हो जाएगा वो। √6, √7, है ना, मेनी मोर नंबर्स, है ना। इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अगर हम लोग कोई भी नंबर लाइन बनाते हैं, ये एक नंबर लाइन हम लोगों ने बनाया है ना, नंबर लाइन जब भी बनाते हैं तो इस नंबर लाइन का कोई ओरिजिन होता है ना, ये ओरिजिन हो गया। अगर नंबर लाइन की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। कुछ नहीं करना है, इस ओरिजिन से मान लेते हैं, इस ओरिजिन को बोलते हैं ए और इसको बोल देते हैं ओ, और यहां से यहां का डिस्टेंस 1 यूनिट लेते हैं अपने मन से। कितना लेंगे, 1 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर 1 यूनिट क्यों लिए, बोलोगे ना। क्वेश्चन देखो, पहले हमें यह सोचना होगा कि आखिर यहां पे 1 ही क्यों लिए। 1 लेने का सबसे पहले तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि भैया हमें √2 के पास जाना है। अब √2 के पास जाना है तो √2 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए। 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 1, ये भी करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों, √2 होगा ना। अब समझ में आएगा ना कि भाई क्यों लिए सर। देखो मैथ्स में बार बार बोल रहे हैं, अगर मैथ्स तुम्हारा अच्छा है तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है, कोई भी चीज तुम कर सकता। हम ये नहीं बोल रहे कि, अब देखो इसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अरे सर मैथमेटिक्स अच्छा स्ट्रांग रहेगा तो वो करोड़पति बन जाएगा, जरूरी नहीं है। हम मास्टर हैं, हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो हम टीचर बन जाएंगे। मेरे पास बहुत सारा, अभी देखे, अभी सिंपल सा लॉजिक क्या है, अभी 3 सालों से हम पढ़ाना छोड़ दिए, नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो ऐसे बच्चा बैच थोड़ी रहता था, बैठने का जगह नहीं रहता था। दिखा देंगे अभी फोटो तो ऐसा, इसके जस्ट बगल में क्लास था, नीचे बैठ के बच्चा पढ़ता था, हम ऐसे पढ़ाते थे, यहां तक ऐसे घिरा हुआ रहता। ठीक है, तो वही चीज है कि जब तक तुम नहीं सोचोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अब बताओ √2 ऐसे आएगा, आएगा ना, लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, ये कहां यूज होता है, तो पाइथागोरस में यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो सब जानता है। तो हमें बनाना क्या है, √2 कैसे निकलेगा। अब अगर हम यहां से यहां 1 यूनिट ले लिए बच्चों, तो यहां से यहां भी तो 1 यूनिट ले लेंगे, बोलो ले लिए, ले सकते हैं। अब बोलो सर क्यों लेंगे, भाई बार बार यही बोल रहे हैं क्यों लेंगे, क्योंकि हम कहीं पर भी, तुम एक बात समझो कि बच्चों तुम लोग अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, यहां पर 1 होगा और यहां पे 1 होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो क्या ये √2 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, भाई ये जानते हैं। देखो अब ये लॉजिक आया, तुम्हारा दिमाग और लॉजिक, ये लॉजिक है कि 1 1 तो ये क्या होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो बताओ, बताओ है कोई ऑप्शन। अब तुम्हारा दिमाग खुद सोचो, अभी जैसे पूछ दिए ना तो नहीं होते, आप बोल दिया नहीं, सोचो कुछ और तो होना चाहिए, है ना। अब इन सब चीजों में से मैथ्स में तुम लोगों को मजा आएगा, ठीक है। मैथ्स एकदम एंजॉय करो, सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स होता है दुनिया का। देखो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो सकता है, दुनिया का हर सब्जेक्ट आसान है, कब, जब आपको समझ में आता है तब, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा ना, तो लगे दिन भर मैथ्स बनाए, तो समझने का कोशिश करो, उसमें थोड़ा सा साथ आपको चाहिए। हम 90% मेहनत करेंगे, तुम 10% मेहनत करो, तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आ जाओ, ये समझ में आया कि यही क्यों लिए, आया ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, मेरे को √3 बनाना होगा, आगे चल के तो बनाना होगा, बनाना होगा ना, तो भी उस पर दिमाग लगाएंगे कि कैसे बनेगा, लगाएंगे, आगे चलते, इसको छोड़ देते अभी फिलहाल। आइए अब देखो यहां पर यहां से यहां 1 नंबर लाइन है, यहां से यहां 1 यूनिट ले लिए, सेम यहां से यहां बच्चों 1 यूनिट ले लिए, और हम इसको मिला दिए, मिला दिए ना।
अब तुम जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या बच्चों बेस है, तो ये हाइपोटेनस निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों √2, ये क्या हो गया बच्चों, क्लियर। अब बताओ मेरे को यहां से क्या पता चला, मेरे को यहां से यह पता चला कि यहां से अगर नाम दे देते हैं, इसे सी नाम दे देते कि अगर ए बी का डिस्टेंस 1 यूनिट है, यहां से यहां का डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, √2, क्या होगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब यही सेम चीज है ना, तो इस नंबर लाइन को ये इस पॉइंट पे कट किया कि नहीं किया, तो बताओ यही सेम चीज ना आया बाबू, यहां से ये भी √2 है, यहां से आएगा तो ये भी क्या है √2 है कि नहीं है। तो यहां से यहां जो ये पॉइंट बना है इसे मान लेते हैं सी डैश, चूंकि यहां नाम सी दिए थे, हम सी पॉइंट को उठाकर यहां लाए हैं, तो इसको हम क्या दे दे बच्चों, सी डैश, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहां से यहां जो AC डैश एंस आया है, क्या ये √2 नहीं है, मतलब ये पॉइंट जो है √2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो √2 के लिए आप ऐसे करके रिप्रेजेंट करें, प्रोसेस लिख सकते हो। बनाने समय आपका मैथमेटिक्स इतना खूबसूरत लगे, देखो एक्चुअली हर चीज का दिल से निकलना चाहिए। हम अच्छा कब पढ़ा पाते हैं पता है, हम सबसे अच्छा कब पढ़ा, तुम करोड़ों रुपया देगा हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जिस दिन मेरे को मन करेगा ना यार कि मेरे को पढ़ाना है, हमको खुशी मिलेगा अंदर से कि नहीं यार मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है ना, उस दिन हम सबसे अच्छा पढ़ाएंगे अपने लाइफ का क्लास, ठीक है। अब लेकिन उसका फैक्टर है मेरा घर की आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक क्या मतलब मेंटल टेंशन ना हो, तुम लोग का चेहरा देखे, तुम लोग आओ सर ये क्वेश्चन बनाए थे सर, लेकिन इतना बना सर, इतना नहीं बना, टीचर का खुशी होता है यार बच्चा बनाया यार, नहीं बना थोड़ा सा बताए बना लिया, वहां खुशी होता है। अब तुम लोग आते हो लगता है एकदम बेरोजगार टाइप का, खाली आ रहे हो झोला उठाते चल जाते हो, मजा नहीं है। हम जो सोचे थे तुम लोग वो डीप अभी तक पहला क्लास में तुमको क्या बोले, अगर देखो हम बार बार एक ही बोल रहे हैं, हम बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं कि देखो हम एक समय में 2014 तक ना बाबू 1 नंबर का टीचर थे, मजा आता था पढ़ाने, उसके बाद से पता नहीं इच्छा ही बंद हो गया पढ़ाने का, ठीक है। तो हम जब तक अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तब तक मेरा कोई वैल्यू नहीं। हम बाहर में क्रिकेट खेलने जाते, अभी तुम टीचर बोलते बाहर में क्रिकेट हमको नहीं मिलता तो क्या बोलता, ज्यादा ज्यादा भैया बोल देता, पता ही नहीं है। तो जब हम नहीं अच्छे से पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तभी टीचर है, तो तुम पढ़ना होगा ना तुमको, और खुशी से काम करो। मैथ्स जब भी बनाने के लिए बैठो, अगर तुमको सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना है, तुम आधा घंटा पढ़ो, लेकिन इतना दिल से और दिमाग से, एकदम दिल से पढ़ो, खुशी से पढ़ो कि यार ये मैथ्स पढ़ाएंगे बनाएंगे मजा आएगा। देखना तुम लाइफ में तुमको क्या फायदा होगा पता है, इस स्टेटमेंट का खाली फायदा जानते हो क्या होगा, सिर्फ अगर खुशी से पढ़ोगे ना, तो तुम जो अभी इतना पढ़ता है ना उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। तुम दिन भर कभी नोट्स बना रहा है, कभी ये बना रहा है, कभी वो बना रहा है, ये वो कर रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, स्कूल में टीचर कॉपी बनवाता है ना, तो तुम स्कूल का अलग बनाता है, ट्यूशन का अलग बनाता है, एक दो और घर में ट्यूशन मम्मी पापा पकड़वाने की कोशिश में लगा तो वहां का एक अलग बनाओगे। एक ही चीजवा 3 बार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कुछ नहीं सीखा। एकदम परफेक्ट बनाने का कोशिश करो, एकदम परफेक्ट, कि एक बनाएंगे और इतना खूबसूरत बनाएंगे कि सब देखिए, स्कूल वाला टीचर डिमांड करता है, हम नहीं डिमांड करेंगे, लेकिन उस स्कूल वाला टीचर को इतना अच्छा नोट्स बना के दो कि सर आपका तो है ही, हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, अगर पूछ लेना, नहीं तो होता है गुस्सा में मार भी दे, हाँ सच्चाई होता है, पूछ ले सर हम आपका तो जो लिखवाते वो मेरा नोट्स बना हुआ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है सर नोट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना सर आपको, तो कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी काम कर सकते हो। तो दिल से पढ़ो, आसान हो जाएगा चीजें, ये समझ में आया। अब अगर तुमको बोलता है √3 बोला, तो देखो इसी में पहले समझो, √3 बोला बच्चों, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब तुम हमको बताओ, √3 बनाने के लिए बोल रहा है, √3 बनाने के लिए अगर हमको बोल रहा है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, √2 तो है ना, पता चल गया ना। अब देखो यहां से फिर एक यूनिट हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, कर लिए।
अब बताओ, यानी ये वाला √2 हो गया और ये 1 यूनिट हो गया, और फिर इसको यहां से मिला देंगे तो चेक करते हैं कितना हो जाएगा। तो √2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये +1 हो जाएगा, कितना हो गया √3। तो ये कितना होगा √3, और इसको ऐसे मिला देंगे बच्चों तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बना लोगे। अब हमें एक बात समझना, जो √2 √3 सारा बच्चा बना लेता है ना, लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या होता है, √5 √6 √7 √8 में बच्चा फंसता है। अगर तुमको इसके बाद √4 पूछेगा नहीं, क्योंकि √4 जैसे ही पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो पूछेगा क्या √5 पूछेगा, डायरेक्ट बोल देगा √5। अब देखो बहुत सारे टीचर लोग ऐसे भी बोलता है कि बाबू ये इसको 1 यूनिट ले लेना, इसको ऐसे ले लेना, ये यहां पर बनेगा, फिर इस पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रॉ करना, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसा बना। ये भी सही है, ये आपका एनसीईआरटी भी बताता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं परेशानी है ना। फिर वही करता, सेम प्रोसेस है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, सेम प्रोसेस, ये परेशानी है। हम ऐसे नहीं बोलते, हम कहते हैं सिंपल सा थोड़ा सा सोचो और दिमाग डेवलप करो और तुमको भी मजा आएगा। देखो हम कहते हैं बच्चों, हमें √5 लाने के लिए क्या करना हो, तो हम देखें कि अगर 2 का स्क्वायर करता, अब ये सोचने की एबिलिटी है, सोचो √2 का स्क्वायर करेंगे और क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, और 1 का कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो दिमाग लगाया, तुम ही दिमाग लगाए, हम तो बताएं। अब ध्यान से समझना, यहां पे बाबू एकदम ईमानदारी से, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है मेरे बच्चा, डरो मत, डरो मत, तुम लोग डरता है, तोप नहीं है, क्या तोप है। चलो इसको ले लिए कितना 0, है ना। चलो यहां से यहां 1 यूनिट हो गया, और यहां से यहां कितना हो गया बच्चों 2 यूनिट, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना ले गया बच्चों 2 यूनिट हो गया ना। फिर अपने मन से तुम क्या करोगे, यहां पर 1 यूनिट ले लेना, 1 यूनिट ले लेना, ले लिया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। अब इसको तुम मिलाओगे बच्चों तो ये 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो ये वाला ऐसे मिलाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों। √6 बोलेगा, फिर से जब √5 मिल गया है तुमको, देखो √6 बनाने के लिए क्या चाहिए, एगो √5 चाहिए और एगो क्या चाहिए, √7 बनाने के लिए क्या चाहिए, एगो √6 चाहिए। अब देखो 5 से यहां पर बनाओगे, 1 बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा √6 हो गया। फिर इससे बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अब 7 का फिर 8 में भी जा सकते हो, तो फिर क्या करोगे, फिर इसको ऐसे बढ़ाओगे, ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमसे √5 पूछता है तो तुम 2 यूनिट डिस्टेंस लो लोगे, 1 यूनिट लो तो 5 निकल जाएगा। लेकिन अगर तुमको √7 भी पूछता है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, पहले √5 निकालना पड़ेगा, √6 निकालना पड़ेगा, √7 निकालना पड़ेगा, तब जाकर √8 निकलेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। लेकिन √9 तो पूछेगा नहीं, पूछ दिया √10 तो क्या करोगे, इतना नहीं करना पड़ेगा, क्या करेंगे अब √10 के लिए क्या चाहिए मेरे को 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 और प्लस हो गया 10। आ गया समझ में। यानी अगर आपको √9 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ये 3 यूनिट ले लेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना ले लेंगे 3 यूनिट, और यहां से ऐसे इसको मिला देंगे और यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया 1। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस कितना हो जाएगा √10। क्या, हाँ 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 हाँ, इसको बिना किए हुए नहीं बना सकते, हम तो तुमको बताएं जल्दीबाजी में, ठीक है ना। तो ये रूट वाले तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत होगा या समझ में नहीं आएगा। पढ़ो तभी, दिल से पढ़ना, तभी अच्छा पढ़ाई कर पाओगे।